नमस्कार। करेरा हलचल की एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, रचना के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये भी कहा जाए कि इन्होंने एक महाकाव्य की रचना कर दी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाकाव्य जिसको नाम दिया है कृष्णायन महाकाव्य, उसकी रचना की है। तो हमारे साथ आज की एक मुलाकात में आपको मिलवाते हैं बालकृष्ण शास्त्री जी से। शास्त्री जी, ये जानना चाहेंगे कि पारिवारिक पृष्ठभूमि जो आपकी एक छोटे से गांव से है, सेमरा से है, तो यहाँ सेमरा में पैतृक आपका रिहायशी है या कहीं से आगमन हुआ है? शुरुआत यहाँ से करते हैं। जी नमस्कार। चूँकि मेरा जन्म तो ग्राम सेमरा में ही हुआ है, लेकिन हमारे पूज्य पिताजी पिछोर क्षेत्र से जो मिलिट्री फार्म जो भगा गया था एरिया, यानी बमीना क्षेत्र से जो ज़मीन रेंज में चली गई थी, वहाँ हमारा गांव पड़ता था लेधौरा। तो 60 के दशक में जो गांव भगे थे, तो हम 60 के दशक में हमारे पिताजी यहाँ आए और हमारा जन्म सब यहीं हुआ। बालकृष्ण के आगे आप एक शब्द लिखते हैं शास्त्री, क्योंकि शास्त्री लिखने के लिए कहीं से शिक्षा दीक्षा ऐसी हुई हो जो ये उपाधि आपको मिली है, तो उसके बारे में बताएं कि प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई, उसके बाद शास्त्री लिखने के लिए जो आपने शिक्षा दीक्षा ली वो कैसे हुई है? जी, प्राथमिक जो मेरी शिक्षा हुई वो ग्राम सेमरा में, मिडिल की शिक्षा मैंने ग्राम थंदरा में की और इंटर पास मैंने धनारा से किया, बीए करेहरा से किया और एमए दतिया से किया। फिर अधिकतर मेरा समय वृंदावन गुजरा। वृंदावन में परम पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज जी का जो रमण रीति आश्रम है, वहाँ मैंने विधिवत शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। ये परिवार में और कौन कौन है, किस तरह से है? क्योंकि ये भी काफ़ी संघर्षशील आपका दौर रहा है और सुना ये भी है कि एक समय वो भी था जब डकैती समस्या चलते हुए डकैतों ने आपके परिवार पर कुछ अटैक किया था। उस घटना के बारे में भी जानना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल। उस समय जब डाका पड़ते थे तो उस समय हमारे गांव में, खासकर हमारे घर में डाका पड़ा था, क्योंकि वहाँ से उस समय काफ़ी पैसा मुआवजे के रूप में जो मिला था। तो डाकुओं ने हमारे पिताजी को काफ़ी मारा पीटा, उनके कान इत्यादि भी काट गए थे, पिताजी भी ऊंचा सुनने लगे थे। तो उस समय में बड़ा संघर्ष में जीवन रहा। डाक लगने के बाद काफ़ी आर्थिक संकट झेलने पड़े। जी, तो कैसे और उसके बाद परिवार को जो चलाने का रास्ता रहा है, परिवार कैसे चला है? क्योंकि आप शायद 3 भाई हैं और एक आमदनी का जरिया शायद कृषि ही रही होगी उस समय में, कुछ ज़्यादा आमदनी का जरिया भी नहीं था। तो वो पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा को लेके ये सब हुआ कैसे, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। क्योंकि पिताजी सीधे साधे इंसान थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, खेती किसानी थोड़ी सी थी और उस पीरियड में अधिकतर इतने साधन नहीं थे जो आजकल साधन हैं, इंजन इत्यादि, मोटर इत्यादि, वो सुविधाएं नहीं थी। रहट से खेती होती थी। तो परिवार का भरण पोषण पूरे तरीके से, अच्छी तरीके से जब खेती से नहीं हो सका तो पिताजी झांसी या यदा कदा मजदूरी वगैरह भी करते रहे और हमारा जो बचपन बीता काफ़ी अभाव में बीता। और फिर पढ़ाई लिखाई के बाद काफ़ी मेरा भटकाव भी रहा। समय के साथ साथ फिर कुछ बदलाव भी हुआ और छोटा भाई आर्मी में निकल गया जिसका नाम जयेंद्र यादव है। माताजी ने उसी समय संकल्प लिया कि अब हम तीनों बच्चों को समाज को 3 रूप में देते हैं, एक को समाज के लिए दे देंगे, एक को देश के लिए दे देंगे, एक घर गृहस्थी देखेगा। तो मैं चूँकि अधिकतर जीवन अभी कोरोना काल में आपको मैं यहाँ प्राप्त हो गया और नहीं, मैं अधिकतर जीवन समाज में, कहीं वेदगिरी के रूप में, तो कहीं भागवत कथा के रूप में, कहीं साहित्य के रूप में, कहीं सम्मेलनों के रूप में समाज को यदा कदा जो भी मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया वो मैं देता रहता हूँ। और मंझला भाई अपनी घर गृहस्थी भी देखता है और माता पिता की भी देख रेख करता है और भाई जो छोटा है वो इस समय आर्मी में है, जो एएमसी कोड में मथुरा में। लेखन के प्रति आपकी रुचि काफ़ी है, जैसा कि ये बताया जाता है कि आपने एक महाकाव्य तक रच दिया है, लिखा है।
तो ये लेखन के प्रति आपका जो रुझान है वो कैसे बढ़ा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरू से ही मैं रामचरितमानस का पठन पाठन बहुत करता था। सुरीले कंठ के द्वारा जहाँ भी रामायण बाजता था तो प्रभावित करता था लोगों को। तो मेरी रुचि उस तरफ बढ़ती चली गई, धार्मिकता की ओर, रामचरितमानस की ओर। तो मेरे मन में अचानक ऐसा आया दिमाग में कि क्यों ना भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो भी रामचरितमानस की तरह लिखा जाए। तो पहले कोई 20-22 साल पहले संपूर्ण गीता जी को दोहा चौपाई में लिखा। फिर जो है ऐसा विचार आया कि गीता ही क्यों, भागवत को भी दोहा चौपाई में लिखा जाए। तो ऐसा संयोग बनता चला गया कि मैं बनारस पहुंचा। बनारस में जगतानंद आश्रम में रहा और योगेश्वरानंद आश्रम में रहा। वहाँ मेरा ऐसा संयोग और माहौल और खान पीन एकदम सात्विक होता चला गया संतों के सानिध्य से। तो जब वहाँ ऐसा माहौल मिला, कुछ आत्मानुभूतियाँ हुई, कुछ संतों की कृपा रही और कुछ मेरा जोखिम भरा जीवन जो था मैंने उससे सीखा। तो सोचा कि क्यों ना हम समाज को एक नई दिशा देने के लिए कुछ ऐसा साहित्य लिखें जिससे कि समाज जो नाना प्रकार से उलझा हुआ है, कहीं धर्म के पाखंडवाद में, कहीं किसी न किसी प्रकार से लोग ठग रहे हैं लोगों को, तो क्यों ना हम एक सही मार्गदर्शन दें कि लोग भटकाव में ना रहें और यथार्थ को जानें। और जो फैला हुआ जो शास्त्रोक्त ज्ञान है जो सबको सुलभ नहीं है, वो किसी प्रकार अपन एक काव्य के माध्यम से संपूर्ण साहित्य, चाहे वो गीता हो, चाहे भागवत हो, उपनिषद हो, वेद वेदांत हो, वो हमें एक जगह एक टोला इकट्ठा होकर के प्राप्त हो सके और हम अपने प्राचीन जो साहित्य को या ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया जो साहित्य है उसको अच्छे तरीके से हम समझ सकें और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो यथार्थता को समझ सकें। तो इसलिए ये महाकाव्य लिखा गया। लिखने की अगर बात करें तो गद्य लिखना या अपने विचारों को लिखना एक बड़ा सहज और सरल होता है, लेकिन आपने जो रचनाएं की हैं वो छंद भी है, सवैया भी है, चौपाई भी है, दोहा भी है उसमें। तो ये सब लिखने की जो कला है या लिखने की जो शक्ति है ये कैसे प्राप्त हुई है, इसके बारे में? देखिए, आपने देखा होगा कि संसार में हर प्रकार के विद्यालय होते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को संगीत सिखाना है तो संगीत का विद्यालय होगा और भी कई प्रकार की कला, विज्ञान, टेक्निकल सबके विद्यालय होते हैं। लेकिन ये एक जो विद्या होती है वो केवल ईश्वर के विद्यालय से दी जाती है और वो है काव्य की विद्या। तो काव्य किसी भी संसार के विद्यालय में नहीं सिखाया जाता। जब व्यक्ति परम करुणा की जो स्थिति से गुजरता है, जब परम जोखिम उस पर पड़ता है और जब करुणा फूटती है हृदय से, तो उसी समय उसके अंतःकरण से काव्य फूटता है। और जब काव्य फूटता है तो उसके अंतःकरण में एक ही भावना होती है कि मैं अपने भावों के द्वारा, अपने लेख के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा समाज का हित कर सकूं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। किसी प्रकार से परहित हो जाए मेरे से। तो ईश्वर की कृपा हुई, माता पिता का आशीर्वाद कह सकते हैं, संतों का सानिध्य कह सकते हैं कि भगवान की कृपा हुई और काव्य फूटा मेरे अंतःकरण से। तो उस समय पहले से ही लगभग मैं 25 वर्षों से मैं लिख रहा हूँ। तो काफ़ी साहित्य लिखा, किसी कारण से वो प्रकाशित नहीं हो सका। उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई मेरा जीवन चूँकि अभावग्रस्त तो रहा ही, तो मैं प्रकाशित नहीं कर सका। काश वो उसी समय की लिखी हुई चीज़ उसी समय प्रकाशित होती तो उतनी गुणवत्ता रहती है। इसके बाद इतनी गुणवत्ता अब नहीं रहती। तो प्रकाशित वो काव्य जरूर नहीं हो सका, लेकिन लिखता में तत्पर रहा। हर क्षेत्र में लिखा, चाहे वो समाज सुधार का क्षेत्र हो, जन जागृति का क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हर विषय पे काफ़ी साहित्य लिखा। और अगर आप इसको काव्य में अगर संलग्न समझें कि क्या क्या लिखा, तो महाभारत, भागवत, रामायण पदों में रची, दोहा चौपाइयों में गीता रच डाली है, भ्रमर गीत, प्रीत गान, गजलें, कवित्व, भजन, भक्ति के पदों में अपनी शुद्ध विसारी है। दोहन में नीति सार, आत्मज्ञान, योग सार, रचके विचित्र काव्य बेल विस्तारी है। बालकृष्ण सत्संग मंडल में फागु लिखे, चाहते आशीष इस विनय हमारी है। यानी काफ़ी साहित्य लिखा। और आपने जो पूछा कि ये जो है काव्य कैसे आपके अंतःकरण में हुआ, तो ये सब जो है ईश्वर की कृपा होती है। श्री कृष्णायन गीता महाकाव्य आपने लिखा है जी। इसके बारे में जानना चाहेंगे कि इस जो महाकाव्य है या ग्रंथ है ये, इसमें क्या क्या आपने समाहित किया है और कितने अध्याय हैं ताकि इसको महाकाव्य कहा जा सके? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में 7 कांड और एक लव कुश कांड जोड़ करके 8 कांड है। तो राम जी को आधार मानकर
जिस प्रकार से उन्होंने जनमानस को अपने विचार दिए, शास्त्रोक्त ज्ञान दिया, वही जो है श्री कृष्ण को आधार मानकर, क्योंकि मेरे काव्य के भगवान श्री नायक श्री कृष्ण हैं, तो श्री कृष्ण को नायक मान करके श्री कृष्ण का जो जीवन व्रत है उसको आधार मान करके जनमानस को एक नई नीति, एक जो हमारे ऋषि मुनियों ने जाना, जो ऋषि मुनियों ने दिया हमें वो साहित्य के माध्यम से, वो सारा साहित्य हमने श्री कृष्णायन गीता महाकाव्य के माध्यम से समाज को देना चाहा, जिसमें 8 कांड होते हैं। पहला कांड है भक्ति कांड। तो भक्ति कांड में आजकल जो भक्ति के नाम पर संसार में आप देख ही रहे हैं, काफ़ी घोटाले हो रहे हैं, तो लोग भटके नहीं, लोग वास्तविक समझ सकें वास्तविक भक्ति क्या है। तो उस भक्ति को समझने के लिए मेरा भक्ति कांड पढ़ें। दूसरा कांड भागवत कांड। आपने देखा होगा भागवत के नाम पर सारे संसार में बहुत सारी कथाओं के नाम पर या अनुष्ठान के नाम पर सारा संसार में बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो लोग उसको और अच्छी तरीके से भागवत को समझें, जनमानस तक जो है वो भागवत कथा पहुँचे और भागवत का जो ज्ञान है वो जनमानस तक एक सरल भाषा में पहुँचे, तो वो जो है भागवत कांड है। तीसरा कांड है भारत कांड, यानी द्वारका लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण महाभारत में प्रवेश होता है, तो महाभारत में जो प्रवेश होता है तो भारत कांड अपने आप आ जाता है उसका कथानक। और जो चौथा कांड है वो नीति कांड है। वर्तमान की जो राजनीति है या नीति है, लोग उससे दूर हो गए हैं, क्योंकि जीवन का जो आधार स्तंभ होते हैं नीति, नियम और धर्म और सत्य, तो हम अगर इन चारों से दूर हो जाएंगे तो मानव ही नहीं रह जाता, तो एक ऐसा लगता है कि जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। तो हम नीति को जानें, धर्म को जानें, संयम नियम को जानें, अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जी सकें, तो वो नीति कांड है। नीति कांड के बाद आता है 5वां कांड गीता कांड। अब गीता के नाम पर तो आपने सुना भी होगा, हजारों जो है टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। तो गीता की जो यथार्थता है, गीता कांड ने जो कुछ कहना चाहा है, हम उसके भावार्थ से काफ़ी दूर चले गए, उलझा दिया है। तो गीता को यथार्थता सरल भाषा में वो समझाया गया है, और जो त्याग है और विज्ञान है, और आखिर में इसका प्रेम है। तो इन 8 कांड है इसमें। इन 8 कांडों का उद्देश्य केवल यही है कि समाज एक नए तरीके से एक सत्यता को, यथार्थता को ग्रहण करे। आज के विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में यह साहित्य एक वैज्ञानिक मानव बनाता है, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर के, यथार्थता की दृष्टिकोण को लेकर के ये काव्य सारे जो है मार्ग हमको दिखाता है। तो इस महाकाव्य को रचने में, लिखने में कितना वक्त आपको लगा है, ये भी जानना चाहेंगे। साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज की स्थिति में ये काव्य किस रूप में आपके पास है। जी, क्योंकि जिस समय ये काव्य लिखा गया उस समय प्रतिदिन गंगा स्नान करके और अपने गद्दी पे बैठ जाता था, एक गहराई में उतर जाता था। मुझे मालूम ही नहीं चलता था कहाँ से चौपाइयाँ आती थीं। 4 उतनी चौपाई वे बची जो ये रच पाई, जो मुझे कंठस्थ रहती थी वो मैं लिख पाता था, शेष चौपाई उड़ जाती थी। तो अंतःकरण में चौपाई उतरती रहती थी। वही लगता है कि मैं कहाँ तक लिखूँ। मैंने बहुत कुछ लिख पाया, बहुत कुछ उड़ गई। तो जब मैं ध्यान अवस्था में बैठता था तो उस समय ये चौपाइयाँ आती थीं। क्योंकि 3 महीना 23 दिन में ये काव्य बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी मेरे पास हस्तलिखित है। अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। इस प्रकार से ये रजिस्टर के रजिस्टर भरे पड़े हैं, ये हस्तलिखित है। और वहाँ के जो महाराज जी थे, जगतानंद जी के परम पूज्य श्री साधु बाबा महाराज जी, वे मुझे ऐसे रजिस्टर मंगा देते थे और बहुत सारी पेंसिल डॉट भी मंगा देते थे। तो मैं लिखता रहता था। उनका मुझे जीवन में बड़ा सहयोग है और इस काव्य के सहयोग में भी उनका बड़ा सहयोग है। ऐसे आप देख रहे हैं इधर भी बहुत सारे रजिस्टर भरे पड़े हैं, तो वो रजिस्टर मंगाते थे और मैं इसमें लिखता जाता था। हम चाहेंगे कि इस काव्य में जो लिखा है आपने, दोहा, चौपाई, छंद या सबैया, जो भी है, जी, थोड़ा हम दर्शकों को सुनाएंगे कि है क्या, शुरुआत कैसे हुई इस काव्य की, वो सुनाना भी चाहेंगे। जी, बहुत अच्छा। एक बार शिव जगतपति ब्राज रहे कैलाश, पार्वती प्रणाम कर सोआन खड़ी भई पास। करुमानस पूजन हृदय प्रेम सुधामृत बोर, विधिवत पुनि पुनि बंदी पद सुबिनय कीन कर जोर। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती विराजित रहते हैं। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर स्तुति करी। हे परमेश्वर अवगरदानी, परम शांत संतोषी ज्ञानी,
अद्भुत रूप अजब सिंगारा, जटा मुकुट शशि मोर समारा इत्यादि जब काफ़ी स्तुति करी तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने कहा, उमा विनय सुन शिव हर्षाए, सहज शांति है वचन सुनाए, शैल सुता तुम सहज सयानी और जगत बंद त्रिभुवन कल्याणी। बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हे देवी, आप तो जगत के कल्याण के लिए बहुत से प्रश्न पूछते हो, आज कैसा विचार है? तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि जो मैं नाथ हूँ अधुकारी, तो पूछत कछु शैल कुमारी। है कि जैसे रामचरितमानस है जी तुलसीदास जी ने जिसको रचा है, जी जी बिल्कुल लिखा है चौपाइयों के और दोहे के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के चरित्र का पूरा वर्णन करता, उनकी कथा को, उनके जीवन दर्शन को पूरा दर्शाता है। जी महाभारत की बात करें तो उसमें भगवान कृष्ण और कौरव पांडव इनको लेके एक पूरी कथा है जी तो ऐसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जो ये महाकाव्य है श्री कृष्णायन जी का महाकाव्य, जी जी ये क्या परिलक्षित करता है जनता को या लोगों को, ये क्या संदेश देगा? जी, मैंने अभी बताया कि ये काव्य के महानायक श्री कृष्ण हैं। तो श्री कृष्ण का जो विस्तृत चरित्र है, चाहे वो भागवत वाला हो, चाहे द्वारका लीला के बाद जो महाभारत में कृष्ण होते हैं गीता से जैसे, तो वो संपूर्ण जीवन व्रत कृष्ण का है ही, लेकिन साथ में जो मैंने आपको बताए त्याग, नीति, विज्ञान और प्रेम, ये चार कांड जो हैं वो हैं कृष्ण से ही संबंधित, कृष्ण की लीला से ही संबंधित। जैसे कि द्वारका, जैसे कि ये भगवान की जो संपूर्ण जो लीला है, वो लीला के बाद जैसे ही भगवान द्वारका में प्रवेश करेंगे तो भगवान की विवाह इत्यादि की लीला आ जाएगी। विवाह के माध्यम से भगवान की जो अनेकानेक चरित्रों के माध्यम से हम समाज को देना चाहते हैं कि समाज किस प्रकार से नीति नियम और धर्म का अनुसरण करे, भटकाव में न जाए। अगर वो गृहस्थ है तो भगवान श्री कृष्ण को देखे कि किस प्रकार से वो गृहस्थी का पालन कर रहे हैं। अगर वो एक सैनिक है, नायक है, राजा है, तो राजा किस प्रकार से श्री कृष्ण ने राजकाज किया तो वो कैसे जो है करे। अब इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत में प्रवेश करते हैं तो महाभारत में फिर नीति आ जाती है और गीता आ जाता है और त्याग आ जाता है और प्रेम और ब्रज के चरित्र पुनः जो है जब सुनाए जाते हैं तो प्रेम आ जाता है। ऐसे कर 8 कांड हो जाते हैं इस समय। अच्छा, ये महाकाव्य के अलावा आपने एक लक्ष्मी जी का चरित्र भी लिखा है, माता पिता चालीसा भी लिखा है जी जी या और भी कुछ रचनाएं जिनके बारे में हमने सुना कि लिखा है, तो और कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आपने हस्तलिखित अभी की है? आपने देखा होगा बुंदेली शैली में एक ईश्वरी कवि हुए चौकड़ियाँ लिखती हैं। हमारे बुंदेलखंड में चौकड़ियाँ राई रोला गाए जाते हैं, तो कोई 2000 मैंने चौकड़ियाँ लिखी हैं, 600 छंद लिखे हैं जो छंद फाग गाए जाते हैं, और कोई 100-200 के लगभग कवित्व लिखे हैं, और महारानी लक्ष्मीबाई का एक आल खंड लिखा है जो उनका जीवन चरित्र और शौर्य का प्रतीक है, और कोई 200 राष्ट्रगीत और अनेकानेक काव्य, कविताएं, गीत, गजल, कीर्तन और भी जो अनेक जन कल्याणकारी जो रचनाएं हैं। कहीं दहेज प्रथा पे, तो कहीं वृक्ष की व्यथा पे, तो कहीं गौ व्यथा पे, कहीं जो है कन्या भ्रूण हत्या पे, ऐसे करके अनेक अनेक विषयों पे अनेक अनेक साहित्य जो है मेरे पास उपलब्ध। हम चाहेंगे कि लक्ष्मीबाई से जुड़ी हुई जो रचना है उसकी कुछ पंक्तियां और जो समाज को प्रदर्शित करते हैं कुछ ऐसे चीज़ें जो एक नई दिशा दें। जैसे आपने अभी बात करी है बेटी बचाने की बात करी है और भी नशा मुक्ति की बात करी, ये कुछ लाइनें भी हमारे दर्शकों को आप सुना पाएंगे? बिल्कुल। तो बुंदेली शैली में जैसे गाते हैं चौकड़िया कि बुरई जगत में पनप रही दहेज प्रथा की रीत, और रिश्तेदारी बिगड़ रही सो घट रही प्रेम और प्रीत। इतनो कहो हमारो कीजो और दहेज न कोखो दीजो। कहा है समाज से, जितनो तुमने दियो कोखो उतनो कोखो लीजो, बड़े बड़े बड़न की बड़ी बेटम है, बड़न पे तुम ना खींचो। और बाल कृष्ण का ये दहेज के प्यासी मन में तनक पसीजो। तो ऐसी दहेज प्रथा है। ऐसा है वृक्षा काय जे काटे जा रहा है। वृक्षन के लाजें लिखे कि बड़े काम के पेड़ हैं इन्हें ना काटो यार, और जीवन भर जे करत रत दूसरे को पुकार। वृक्षा काय जे काटे जा रहे और काय न रोक लगा रहे, जे वृक्षा बद रही खो रोके जग में जल बरसा रहे, और जे वृक्षन से बनत औषधि सबके रोग मिटा रहे,
ओ जे वृक्षा फल फूल लगत हैं हम सब निस दिन खा रहे। ओ बाल कृष्ण इन खोजिन काटो जे सब सुख पहुंचा रहे। वृक्षा काय जे काटे जा रहे। बुंदेली शैली मैंने आपको बताई। अब महारानी लक्ष्मीबाई रहीं जो अपनी झांसी की, तो इन्होंने काफ़ी युद्ध किया और इनकी शौर्य गाथा है। तो शौर्य गाथा हमारे बुंदेलखंडी में एक आल खंड गाया जाता है। जैसे आला उदल हुए उनका आल खंड गाया जाता है, तो इसी प्रकार से ये है। जैसे हम एक छोटा सा प्रकरण आपको सुनाते हैं कि घेरा डाल दिया रानी पर रानी हिम्मत हारी नाए। और तन जीवन का छोड़ भरोसा रानी रही समर खिज आए। और मारी हूँ को एक गोरे ने रानी सकी न वारो बचाए। और पेट के नीचे घाव हो गया रानी धीरज छोड़ा नाए। घोड़ा बिकट उड़ा रानी का वह आगे से जाता नाए। और रानी बहुत तकेड़ लगाई और परवह लाभ हुआ कुछ नाए। तो कहने का मतलब इस शैली में संपूर्ण जीवन चरित्र महारानी लक्ष्मीबाई का मैंने आपको ये शैली बताई, ये तर्ज है। और संपूर्ण जीवन चरित्र आपको महारानी लक्ष्मीबाई का शौर में अगर ये प्रकाशित हो जाए या ऑडियो बन जाए, तो जैसे 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, तो ऐसा बड़ा सुहाना लगेगा जो है निकल आए। अभी आपने ये इस साहित्य की केवल रचना की है, अभी आपने इसकी जी जी जी। कहीं ऐसा मौका मिला हो, अवसर मिला हो जब आपको ये साहित्य सुनाने का, गाने का या कवित्व के रूप में प्रस्तुत करने का मौका ही मिला हो, ऐसा कोई मंच मिला है आपको? हाँ, चूँकि मैं श्री कृष्णायन गीता महाकथा के नाम से या भागवत कथा के माध्यम से कथाएं करता हूँ समाज में, तो जब मुझे ऐसे अवसर ज़्यादा नहीं मिले तो मैंने स्वयं अपना मंच बनाया। बिल्कुल। और स्वयं साहित्य लिख करके, स्वयं मंच बना करके और अपने मंच से मैं इन काव्यों को, अपनी कविताओं को प्रकाशित करता। जानना ये भी चाहेंगे कि चूँकि आपने बहुत बड़ा साहित्य लिख दिया है, यो आपने बताया है, महाकाव्य भी है, आला खंड भी है रानी लक्ष्मीबाई का, और भी कवित्व जो आपने लिखे हैं, लेकिन ये अभी तक लिपिबद्ध हैं केवल आपके पास, ये प्रकाशित नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह सामने आई है? देखिए, वजह में तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, यही है कि देखिए जीवन में जब हम आज अपनी काव्य को लेकर के प्रेस वाले के पास जाते हैं, मैं गया भी, तो उन्होंने कहा भाई ये 20,000 लगेगा, 30,000 लगेगा, 50,000 लगेगा, इसमें आपको इतनी प्रतियाँ। तो वो संयोग ऐसा नहीं बना कि इतना इकट्ठा मैं पैसा कर पाऊँ और इसको छपवा सकूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी भावनाएं रखते हैं, तो उन तक किसी माध्यम से भावनाएं पहुँची नहीं हैं। जो चाहते हैं कि ऐसा अगर जन कल्याणकारी काव्य हमारे समाज में आए, लेकिन उन तक वो बात नहीं पहुंच सकी किसी कारण से। अगर आपका बड़ा सहयोग है कि आप इस माध्यम से उन लोगों तक, ऐसे धार्मिक दानदाताओं तक हमारी बात को पहुंचाएं कि हमारा सहयोग करें, तो कल के दिन ये महाकाव्य प्रकाशित होकर के और समाज में आए, और मेरा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य की पूर्ति हो। और भगवान का काम है, कोई वैसा काम तो है नहीं कि संतों के सानिध्य में रहे हैं, उनके संपर्क में रहे हैं। जी जी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन से संत में आप रहे हैं और कितना समय आपने ये गुजारा और क्या वहाँ से प्राप्त किया है? जी, चूँकि बरस 5-10 साधन की ना, योग अध्ययन कछु अनुभव लीना, 15 वर्ष तक मैं संतों के सानिध्य में रहा, यदा कदा घर से भी जुड़ा रहा। तो शुरुआत में मैं बिंद्रावन रहा, तो जो है अटल चुंगी पे जो आश्रम है, करहे आश्रम, श्री वैष्णव दास जी महाराज महंत हैं वहाँ के, उनके सानिध्य में रहा। उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया और वहाँ भ्रमर गीत महाकाव्य, खंड काव्य की रचना की। फिर शरणानंद जी महाराज जी के पास रहा, तो शरणानंद जी की महाराज जी के पास रह करके वहाँ पढ़ करके शास्त्री की उपाधि प्राप्त की, तो उनका भी बड़ा सहयोग रहा। इसके बाद 2001 और 2 के समकक्ष मैं अहमदाबाद में मोटेरा नामक स्थान पे आसाराम बापू आश्रम रहा। आसाराम बापू आश्रम में रह करके जो ऋषि प्रसाद मैगनी निकलती थी, मैं अपने हाथ से उसका प्रोफिटिंग करता था, उसमें सुधार इत्यादि करता था। फिर कुछ कनखल में रहा, हरिद्वार में भी रहा, परमात्मा कीर्तन आश्रम हरिद्वार में रहा, ऋषिकेश में रहा। और अधिकतर मेरा आगमन फिर जब बनारस हुआ, तो बनारस में ये महाकाव्य की उत्प्रेरणा हुई, और वही गंगा जी की कृपा, संतों का आशीर्वाद, ये महाकाव्य बनारस में योगेश्वरानंद आश्रम जगतानंद में लिखा गया। अच्छा, जगतानंद आश्रम जहाँ आपने लिखा, वहाँ से ये भी बताते कि कब समय तक वो गद्दी खाली रही है और वहाँ कुछ लोग रह नहीं पाया उस गद्दी पे, कुछ वो बाद में आपको उस गद्दी पर रखा गया, तो वो क्या वृत्तांत था, वो भी जानना चाहेंगे? वो ऐसा था कि जगतानंद में तो ये काव्य लिखा गया, और जगतानंद से 1 किलोमीटर दूरी पर श्री योगेश्वरानंद आश्रम है। 40 साल से वो बंद पड़ा था, उसकी गद्दी पे ताला लगा रहता था, कोई नहीं बैठता था।
तो वहाँ विशाल बरगद का पेड़ है, हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ का स्थान है। तो वहाँ मेरी कथा हुई, 10-12 गांव के लोग जुड़ते थे उस कथा में। तो मेरी कथा और ये काव्य से प्रभावित होकर कुछ लोगों की ऐसी इच्छा हुई कि अगर ये महाराज जी अपनी गद्दी पे बैठें तो देखें जरा, उस गद्दी पे बैठते नहीं हैं कई लोग, या किसी प्रकार से लोग डर जाते थे, भयभीत हो जाते थे, कहते थे सांप निकल आता या जो भी हो। तो उन लोगों ने मेरी परीक्षा लेनी चाहिए, मुझे उस गद्दी पे बिठा दिया। और जैसे ही गद्दी पे बिठाया तो मुझे और अंदर से प्रेरणाएं हुई कि नहीं, अब मुझे केवल खंड काव्य नहीं, केवल गीता नहीं, बल्कि संपूर्ण जो है महाकाव्य 8 कांड का लिखना चाहिए। तो अन्न कांड की जो उत्प्रेरणा हुई वो मुझे जगतानंद गद्दी से हुई। तो वहाँ मैं बैठ जाता था जैसे ही, तो चौपाइयाँ अपने आप स्फुरण होने लगती थीं और दिमाग में आती जाती थी और मैं लिखता जाता था। जो युवा है वो बहुत जल्दी दिग्भ्रमित होता है, दशा भटक जाता है, तो उसके लिए आपका ये जो साहित्य है ये कितना कारगर होगा और कैसे कारगर होगा? आपने मेन केंद्र बिंदु का प्रश्न किया है। ये खासकर समाज की रीढ़ होते हैं युवा। अगर हम किसी प्रकार से युवाओं का सही मार्गदर्शक कर सके तो फिर पूरा समाज सही दिशा को चला जाता है। तो युवा से पहले जो शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था है, जो बच्चों की जो शिक्षा की जो पद्धति रही है, तो जो नीति कांड है, संपूर्ण नीति कांड केवल इसी विषय को समर्पित है कि हम एक अच्छे तरीके से शिक्षा दीक्षा अपने जो है छात्र छात्राओं को, बालिका बालिकाओं को दे सकें, ताकि जो है एक सुदृढ़ युवा का निर्माण हो सके। और सुदृढ़ युवा और मजबूत युवा हर प्रकार से संस्कारित, हर प्रकार से हर कला में प्रवीण, और एक ऐसा मनुष्य हम बनाएं ताकि ये जितनी भी व्यसन जीवन में आते हैं, कुमार्ग और कई प्रकार के जो कलुषित आचरण हमारे जीवन में हैं, तो वो जो है उनकी जगह ही ना रहे। एक नया समाज का निर्माण मैं करना चाहता हूँ, एक नया युवा, एक नया छात्र, एक नया मानव में बनाना चाहता हूँ। तो नीति कांड में इस संपूर्ण बिल्कुल विधिवत दिया गया है। अगर कुछ आप और भी कहना चाहते हैं कुछ दर्शकों से, जैसा कि आपने बताया कुछ परिस्थिति ऐसी रही जिनके कारण से आपका काव्य लिपिबद्ध तो है लेकिन एक प्रकाशित अभी तक नहीं हो पाया है, तो कुछ अपील भी आप चाहें तो कर्रा हलचल के माध्यम से एक मंच आपको मिला है, लोगों से आप कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मेरा जो कर्तव्य था, जो भी मुझे लगा कि मैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, मानव के लिए कर सकता हूँ, तो मैंने अपने स्तर से किया। अब चूंकि हम एक दूसरे के पूरक हैं, किसी पे कुछ होता है तो किसी पे कुछ होता है। मेरे पास जो ईश्वर कृपा थी, आप सबका आशीर्वाद था, मैंने आपके सामने हस्तलिखित ये प्रति बना के तैयार कर दी। चूँकि ये 8 कांटों में है और आपको पता ही है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर हम साहित्य जैसा लिखें तो अपने आप समाज मुड़ता चला जाता है उस तरफ। तो मेरा ये जो है चैनल के माध्यम से सभी से यही नम्र निवेदन है कि मेरा जो कर्तव्य था मैंने किया, अब आपके कर्तव्य की बारी है। अब आपका कर्तव्य ये है कि आप किसी प्रकार से भी मुझसे संपर्क करें और संपर्क करके इस काव्य को, जैसे रामचरितमानस हमारे हाथों में है, उस प्रकार से उस स्वरूप में ये जन जन तक पहुँचे, ये प्रकाशित हो और प्रकाशित होकर के जन जन तक ये पहुँचे, लोग इसको पढ़ें और पढ़ करके जो हमारे जो युवा दिग्भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं, वो उनको सही दिशा मिले और हमारा समाज एक नव निर्माण, एक नए देश का निर्माण हो, एक नए तरीके से जो है जीवन जिए। किसी प्रकार से कोई जितने भी ये उपद्रव हमारे समाज में हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भ्रूण हत्या या बलात्कार, ऐसी सोच कहाँ से पैदा हो रही है, वो सोच पूर्णतः नष्ट कर देगा ये काव्य। जब हम एक नया युवा बना के पैदा करेंगे तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नष्ट हो जाएंगी, व्यसन तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूँ सबसे कि मेरा सहयोग करें, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, आप सबका काम है। तो ये हमारे साथ थे सेमरा गांव है कर्रा का छोटा सा, वहाँ के रहने वाले बालकृष्ण शास्त्री जी। मूलतः कहें तो ये यदुवंशी हैं, क्योंकि यादव समाज से ये बिलोंग करते हैं, और लेकिन इन्होंने एक जो रचना की है महाकाव्य के रूप में, वो वास्तव में अद्वितीय है, क्योंकि 8 खंडों का काव्य लिखना कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती। साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये बात सभी भली बात तरीके से जानते हैं। जब ये साहित्य समाज के बीच पहुंचेगा, ये महाकाव्य समाज के बीच पहुंचेगा, इनकी रचनाएं पहुंचेगी, तो निश्चित से समाज को एक दशा मिलेगी। अगली एक मुलाकात में फिर एक नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, कर्रा हलचल।